हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई हूँ अपने साथ एक नई वीडियो लेकर। आज मैंने बनाई है डोर साइड झालर। तो वूलन झालर ये मैंने बची हुई ऊन से बनाई है। जितने भी कलर थे मैंने इसमें सारे लगा दिए हैं और ये रंग बिरंगी झालर बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है और इस तरीके से सबसे पहले एक नोट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 6 चेन बनाएंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पर मेरे पास में पतली ऊन थी तो इसीलिए मैंने इसको डबल कर लिया है, जिससे ये बहुत ही प्यारी झालर बन के आई है। अब 6 चेन बनने के बाद में फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे और पत्तियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से 2 बार वूल को लपेटेंगे क्रोशिया में और इस तरीके से ये जो होल बनाया हमने इसमें डालते हुए यहाँ पर 4 का 3, 3 का 2 कर देंगे और लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हर बार हमें एक एक फंदा इसमें लास्ट में छोड़ते जाना है। तो हमें 4 ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। फिर से उनको 2 बार लपेटेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से और लास्ट वाले को इसमें रहने देंगे फंदे को इस तरीके से। 4 ट्रिपल डबल क्रोशिया जब हमारे पूरे हो जाएंगे तब हम इसकी एक पत्ती बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए हम इसमें पहले काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 5 फंदे रहने चाहिए क्रोशिया में। तो अब इन सबको एक कर देंगे इस तरीके से और अब यहाँ पर 4 चेन लगाएंगे, 1 2 3 और एक 4 इस तरीके से 4 चेन। और अब वापस से हम इसी होल में आएंगे और एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमें 2 पत्तियाँ और बनानी है। तो फिर से 4 चेन बनाएंगे और यही वाला पैटर्न हमें 2 बार रिपीट करना है। एक पत्ती बन चुकी है, 2 पत्तियाँ और बनाएंगे तो टोटल हमारे पास में इस वाले झालर में 3 पत्तियाँ होंगी। तो अब मैं इसमें ये वाली पत्ती फिर से बना के दिखा देती हूँ। फिर से देखिए यहाँ पर 4 ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक बन चुका है और ये दूसरा है इस तरीके से। देखिए फिर से इसमें 2 बार लपेटेंगे ऊन को और फिर से क्रोशिया को इस होल में डालते हुए ऊन को बाहर लाएंगे। 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। लास्ट वाले फंदे को ऐसे ही रहने देंगे। अब एक बार और करेंगे इसी तरीके से। फिर से ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में 4 का 3, 3 का 2 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 5 फंदे रह गए हैं तो अब यहाँ पर इन सब का 1 कर देंगे और उसके बाद में 4 चेन लगाएंगे। इसके बाद में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और तीसरी पत्ती तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से वो थर्ड जो पत्ती है वो भी इसी तरीके से तैयार होगी। तो वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। देखिए फिर से 4 चेन और फिर से 4 बार ट्रिपल डबल क्रोशिया और देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये बन चुकी है। और अब यहाँ पर देखिए ये जो ऊन है नीचे जो आ रही है इसको हमें ऊपर लाना है इस तरीके से। ऊपर लाएंगे और देखिए यहाँ से इस तरीके से निकाल कर, पहली वाली पत्ती में से निकाल कर इस तरीके से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए दूसरी वाली में से इसी तरीके से नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को ऊपर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ऊन को बाहर लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से जो ऊन आ रही है उसमें इस तरीके से क्रोशिया को डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा देंगे और उसके बाद में 24 चेन बनाएंगे। तो हर एक पत्ती के बीच में, हर एक फ्लावर जो बनेगा इसके बीच में हम 24 चेन का अंतर रखेंगे। देखिए इस तरीके से 24 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर देखिए 6 चेन गिनेंगे और ये 6वीं चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर फिर से एक रिंग चेन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया हो गया और फिर से वही पत्तियाँ रिपीट करेंगे हम। तो ये वाला पैटर्न मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ पर ऊन को हम फिर से ऊपर की तरफ लाएंगे। तो पहली वाली पत्ती में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और ऊपर की तरफ से ऊन को यहाँ पर देखिए क्रोशिया में लेंगे और नीचे की साइड से ऊन को निकालेंगे। अब ये जो ऊन है इसको खींच के बीच में लाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर देखिए क्रोशिया को डालेंगे तो नीचे वाली जो हमारी जो कली बनी है
चेन हमने बनाई है उसको इस ऊन में लपेट लेंगे जिससे कि ये बीच में आ जाए। अब ये देखिए बीच में आ जाएगी तो ये कलियाँ हमारी सुंदर लगेंगी जैसे कि बीच में से निकल रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे पहले की तरह ही, और अब फिर से 24 चेन बनाएंगे और इस झालर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये झालर कंप्लीट हो चुकी है मेरी वाइट कलर से, और अब हमें बस इसकी आउटलाइन करनी है। इस तरीके से मैं इसकी आउटलाइन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की वूल ली है और यहाँ पर अब सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं पिंक कलर की वूल लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम क्रोशिया को बीच में से अंदर डालेंगे और यहाँ से ऊन को बाहर की तरफ लेते हुए यहाँ देखिए इस तरीके से इस वाली ऊन को रखेंगे पास में, और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो चेन है, ये जो 4 चेन थी हमारी, इनमें हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5, इसके बाद में 6। आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, इसके बाद में आप दूसरी तरफ जाकर 6 सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चोंच बनाई है, इसकी एक कली का आकार दिया है इसको। तो यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर 4 चेन बनाई हैं इस तरीके से, और फिर से स्लिप स्टिच लगाई है इसी में ही। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली जो 4 चेन है उनमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इस तरीके से। 2, ये 3, देखिए 4 5 और इसके बाद में 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया बन चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम बीच में दोनों पत्तियों के बीच में ऊन को लेंगे बाहर की तरफ क्रोशिया को डालकर। अब देखिए एक पत्ती का हो चुका है आउटलाइन, अब दूसरी पत्ती का आउटलाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया फिर से हम बनाएंगे साइड वाले में इस तरीके से। इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में अब ये जो बीच में जो चेन होती है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, उसके बाद में 4 चेन और उसके बाद में फिर से स्लिप स्टिच और फिर से 6 सिंगल क्रोशिया, और इसी तरीके से हम इसकी आउटलाइन करेंगे। इसी तरीके से हमें पूरी जो झालर है सबकी आउटलाइन इसी तरीके से करनी है। तो ये मैं करके आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए इसकी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में हम इस तरीके से उनको डालेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फंदे को बड़ा करके नीचे से क्रोशिया को लेकर के अब इस फंदे को नीचे की साइड खींच लेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, ऊन को कट करेंगे इस तरीके से, ऊन को कट कर लेंगे और बची हुई ऊन को इसी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। देखिए छोटे क्रोशिया की हेल्प से अब देखिए यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ इस तरीके से, और जो इसके बाद भी अगर ऊन बच जाती है तो उसको कैंची की हेल्प से कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए अब इसे ऊन को कट कर देंगे इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से हमें आउटलाइन करनी है हर एक फूल की। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये रंग बिरंगी ये झालर बनाई है, जितनी भी ऊन बची थी मैंने सारी इसमें लगा दी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये झालर लग रही है। जब आप दरवाजे की साइड में इस झालर को लगाओगे तो ये बहुत ही सुंदर झालर लगने वाली है। तो अगर आपको ये झालर बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।